नमस्कार दोस्तों, प्लस पॉइंट के यूट्यूब के वीडियोस में आपका स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है निकेत शाह। दोस्तों आज का ये टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मुझे बहुत सारे कमेंट आए थे, सर सबमर्सिबल पंप के ऊपर कोई वीडियो बनाइए। तो आज का ये वीडियो पूरा का पूरा सबमर्सिबल पंप के ऊपर रहेगा। साथ ही साथ ये सबमर्सिबल पंप क्या कैसे काम करता है ये भी एकदम डिटेल में आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बहुत ही टेक्निकल वीडियो है, तो याद रखिएगा। पसंद आएगा ना तो अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर इसको शेयर कीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। व्हाट इज सबमर्सिबल पंप? सबमर्सिबल पंप है क्या, पहले तो वहाँ से ही शुरुआत कर लेते हैं। मैं एकदम बेसिक तरीके से आपको बता देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा लंबा चौड़ा पढ़ना ना पड़े। सबमर्सिबल का मतलब ही होता है एक ऐसा पंप जो ऑलरेडी पानी के अंदर डूबा हुआ है। सबमर्स यानी पानी में डूबा हुआ पंप। सबमरीन बोलते हैं, मालूम है आपको? सबमरीन का मतलब क्या है? पानी में चलने वाली नौका। वैसे ही ये जो है पानी में डूबा हुआ पंप, इसलिए उसको सबमर्सिबल पंप बोलते हैं। हालांकि पानी के लिए तो बहुत सारी टाइप की इंडक्शन मोटर्स, मतलब सेंट्रल फ्यूजल जो मोटर्स रहती है, वो सब टाइप की मोटर्स आती है जो पानी के लिए काम करती है। लेकिन ये एक ऐसी मोटर है जो पानी के अंदर ऑलरेडी डूबी हुई रहती है। एडवांटेजेस की बात करूँ तो ये एकदम साइलेंट है सबसे पहले तो, मतलब इसका आवाज़ ज़्यादा नहीं है। इसके अंदर स्पाइक नहीं होता है, प्रेशर के बारे में कोई दिक्कत नहीं होती है क्योंकि उसमें अलग अलग टाइप के ऑप्शन होते हैं। कैविटेशंस नहीं होता है और कम से कम जगह में फिट भी होता है। यानी कि अभी जैसे कि हमारे बिल्डिंग में बोरवेल्स रहती है, बोरहोल्स रहती है, या समझो मैं फैक्ट्री की बात करूँ तो वहाँ पे पानी की टंकी रहती है, या सीवेज एसटीपी प्लांट वगैरह रहता है ना। अभी एसटीपी प्लांट क्या रहता है, थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ मैं आपको कि हमारा जो घर का पानी जो जाता है, गंदा पानी जो जाता है वो टॉयलेट या किचन से, वो एक जगह पे जमा करता है टाकी में। उधर से फिर उनका ट्रीटमेंट होकर उसमें से साफ़ पानी बाहर निकालते हैं और वो पानी का इस्तेमाल हम लोग फ्लशिंग वगैरह के यूज़ करते हैं, या खेतों में यूज़ करते हैं, या खेतों के अंदर जो बोरवेल बना के या जो कुएं बने हुए रहते हैं उधर से पानी निकालने का जो काम करते हैं, वो ये सब जो मोटर्स रहती है उसके लिए काफ़ी काम करती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मोटर है। और एक समझो ये ऑयल वाली जो कंपनी रहती है ना, जो ज़मीन के अंदर से ऑयल निकालती है, तो वहाँ पे भी इसी टाइप के पंप का यूज़ होता है, सबमर्सिबल पंप। तो आजकल इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है। हर जगह पे आप देखोगे तो सबमर्सिबल पंप आपको देखने मिल जाएगा, ठीक है। तो ये है सबमर्सिबल पंप, इतना क्लियर है। इसके प्रकार की अगर मैं बात करूँ ना, प्रकार के अंदर बोरवेल सबमर्सिबल पंप रहते हैं जो आमतौर पे बिल्डिंग्स वगैरह में यूज़ होती है। ऑयल फील्ड, ये एक बोरवेल का ही प्रकार है लेकिन उसमें ऑयल फील्ड रहता है। ऑयल जो है कूलेंट की तरह से काम करता है। वैसे वाटर फील्ड जो रहती है वो सबमर्सिबल पंप रहती है। स्टेनलेस स्टील का सबमर्सिबल पंप रहता है। हॉरिजॉन्टल ओपन वेल सबमर्सिबल पंप, ये भी बहुत ही बढ़िया है। हॉरिजॉन्टल रहता है और ओपन वेल के लिए जनरली काम करता है। डीप वेल सबमर्सिबल पंप रहता है। ओपन वेल सबमर्सिबल पंप रहता है। ड्राई टाइप ओपन वेल सबमर्सिबल पंप रहता है। फिर सीवेज यानी कि जो हमारा, मैंने आपको बताया ना, गटर का पानी, उसके अंदर जो ट्रीटमेंट करने के लिए उसमें तो घन कचरा भी रहता है ना, यानी कि हार्ड डर्ट भी रहता है। तो ये सब चीज़ों पे चलने वाला भी वाटर वाला पंप रहता है। तो ये सब अलग अलग टाइप के सबमर्सिबल पंप आते हैं। समझ में आया? इतने सारे टाइप के अलग अलग सबमर्सिबल पंप है। लेकिन जो आज हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही बेसिक बोरवेल सबमर्सिबल पंप की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जनरली दिखने में कुछ इस टाइप में रहता है। आप देख सकते हैं ये कैसा दिख रहा है, एकदम सिंपल एक पूरा एक पाइप के जैसा ही दिख रहा है। लेकिन ये पाइप नहीं है, बहुत ही अंदर का जो चीज़ रहता है ना, काम करने का तरीका, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए अभी शुरुआत करते हैं उसको वर्किंग, यानी कि ये बोरवेल सबमर्सिबल पंप या जो सबमर्सिबल पंप है बेसिकली वो कैसे काम करता है, जो कि पानी में ऑलरेडी डूबा हुआ रहेगा, ठीक है। लेकिन ये काम बताने से पहले जानकारी के लिए बता दूं, हम लोग ने ऑनलाइन में बहुत सारे कोर्सेज चालू कर दिए, जैसे मोटर रिवाइंडिंग है, इलेक्ट्रीशियन है, मोबाइल रिपेयरिंग, लैपटॉप रिपेयरिंग है, कंप्यूटर रिपेयरिंग है, एनिमेशन है, 2D 3D एनिमेशन का है, वीडियो एडिटिंग, साउंड एडिटिंग है, प्रोग्रामिंग के है, रोबोटिक्स के है, RLC, PLC, एस्काडा, ऑटो कैड, वैसे बहुत सारे कोर्सेज चालू कर दिए हैं। ये सब अगर आपको कोर्सेज करना है ना तो हमारा एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन का नाम है प्लस पॉइंट ट्रेनिंग। ये आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। iOS के लिए भी है, वेबसाइट भी है। अगर आप जानना चाहते हैं इसके बारे में अधिक डिटेल तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसमें मुझे केवल हाई का मैसेज डाल दीजिए तो मैं सारी जानकारी आपको व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा। तो चलिए अभी जान लेते हैं सबमर्सिबल जो पंप रहता है उसके वर्किंग के बारे में, यानी कि कैसे काम करता है, ठीक है। तो ये जो है मैंने आपको एक बताया पाइप के जैसा दिखता है, तो उसके अंदर ये सब चीज़ें रहती है। आप देख सकते हैं ये जो है ना, ये सबमर्सिबल पंप जो रहता है उसके अंदर की चीज़ें आपको नज़र आ रही है। इसमें ये वाटर एंड रहता है, जिसको यहाँ पे बीच में रहता है इम्पेलर्स रहता है, ये वाटर एंट्रेंस रहता है, और ये मोटर रहता है। मेन मोटर जो रहता है ये रहता है, ये इस टाइप का रहता है। मतलब होता क्या है कि पीछे एक मोटर लगी हुई रहती है, यहाँ से पानी अंदर जाता है,
जिसको हम लोग मेन इम्पेलर हाउसिंग बोलते हैं, हाउसिंग या बोल सकते हैं या इनलेट बोल सकते हैं। यहाँ से पानी अंदर जाएगा, यहाँ पे से आउटलेट बाहर निकलता है। तो ये एक बेसिक उसका मैंने वर्किंग बताया, लेकिन एकदम डिटेल में जान लेते हैं, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे ये वाला हिस्सा, ये हमारा मोटर वाला हिस्सा है, ठीक है। ये इनलेट वाला हिस्सा है और ये इम्पेलर वाला हिस्सा है, और यहाँ से आउटपुट बाहर निकलता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये वाले हिस्से की बात करते हैं, जिसको हम बोलते हैं मोटर का हिस्सा, ठीक है, या मोटर हाउसिंग बोलते हैं हम लोग इसको। तो मोटर हाउसिंग के अंदर अगर मैं बात करूं तो ये आपको दिखने में कुछ इस टाइप में, ये इंडक्शन मोटर है, सिंपल इंडक्शन मोटर आपको मालूम रहेगा। ये अपना स्टेटर है जिसमें ऐसा कॉइल रहता है, और ये अपना रोटर है जो घूमने का काम करता है, ठीक है। मतलब ये स्टेटर है, ये रोटर है, इंडक्शन मोटर है सिंपल। लेकिन ये पानी के अंदर डूबा हुआ रहता है, करेक्ट। तो गर्म तो होगा ही ना भाई, क्योंकि ये पानी के अंदर भले डूबा हुआ है, लेकिन उसको पानी ऊपर फेंकना भी तो है। तो ये जब ये घूमता है, रोटर घूमता है, तो हीट पैदा होता है, यानी कि करंट समझो स्टेटर में जाएगा तो ये रोटर घूमेगा, रोटर घूमेगा तो यहाँ पे एक हीट पैदा होगा। तो हीट को डिसिपेट करने के लिए, पानी तो है, पानी की मदद से तो हीट होता ही है, लेकिन उसके अंदर भी कुछ कूलेंट डाला जाता है, चाहे ऑयल का कूलेंट रहेगा या अंदर भी पानी का कूलेंट डाला जाता है, जिसके ज़रिए मोटर को ठंडा रखा जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम करता है ये। समझ में आ रही बात। और यहाँ पे भी एक इम्पेलर रहता है, ये जो हिस्सा दिख रहा है ना, ये इम्पेलर वाला हिस्सा है, जो कि कूलेंट जो भी है उसको घुमाने का काम करता है। इस हाउसिंग के अंदर, इस मोटर के जो सेक्शन के अंदर ये पानी रहेगा या ऑयल रहेगा, उसको घुमाने का काम करता है। अच्छा, कूलेंट जो रहता है ना, वो भी अलग अलग किस्म का रहता है। कभी कभी एयर कूलेंट रहता है, जिसमें खाली हवा रहेगी, ज़्यादा कुछ नहीं रहेगा। कभी कभी ऑयल कूलेंट रहता है, जैसे मैंने बताया कि ऑयल अंदर डाला जाता है, ऑयल के ज़रिए मोटर को ठंडा रखने का काम होता है। पानी का कूलेंट भी हो सकता है, या कभी कभी एकदम बहुत हैवी रहेगा ना, तो रेफ्रिजरेंट कूलर भी रहता है, जो हमारे एसी वगैरह में रेफ्रिजरेंट रहता है ना, उस टाइप का रेफ्रिजरेंट भी यूज़ होता है। सबके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये समझ में आया मोटर कैसे काम करता है। फिर मोटर का जो शाफ्ट, ये अपना मोटर वाला हिस्सा है, ठीक है, इसमें जो भी कूलेंट वगैरह रहेगा। उसके बाद उसका जो शाफ्ट रहता है ना, वो एकदम लंबा रहता है, हालांकि यहाँ तक रहता है, फिर उसको जोड़ा रहता है, और ये पूरे साफ, ये जो है ना, उसका पूरा जो शाफ्ट रहता है वो ये है। फिर ये हिस्सा क्लियर हो गया। अभी अभी हम लोग बात करते हैं ये वाला हिस्से की। ये दिख रहा है, ये वाला हिस्सा, ये हमारे लिए इनलेट का काम करेगा। इनलेट का मतलब क्या होता है, ये अभी सबमर्सिबल पंप, ये तो पानी में डूबा हुआ रहता है, तो जो पानी अंदर जाएगा ना मोटर के अंदर, वो यहाँ से जाएगा। ये जाली जैसा हिस्सा दिख रहा है, वहाँ से वो पानी अंदर जाता है, ये जाली वाले हिस्से से, ठीक है। अंदर जाने के बाद ऊपर की तरफ जाएगा, इधर की तरफ। ये मोटर है, मोटर का शाफ्ट है, ये जो दिख रहा है ना, ये मोटर का शाफ्ट है जो लंबा रहता है, और ये पानी अंदर जाने के बाद अंदर इस टाइप का मूवमेंट होता है। लेकिन ये कैसे जाता है पहले तो देख लेते हैं। ये जो जाली वाला हिस्सा है, यहाँ से समझो पानी अंदर जाएगा, पानी ये हाउसिंग के ज़रिए, ये जो हिस्सा दिख रहा है ना, यहाँ के ज़रिए इधर जाएगा, ये इनलेट पोर्ट के ज़रिए अंदर पानी आएगा, ऐसा, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, कभी कभी गैसेस रहते हैं या कुछ हवा वगैरह भी आ जाती है, तो वो जो रहता है ना, ये जाली इस टाइप के डिज़ाइन की रहती है कि हवा आपके बाहर निकल जाए, खाली पानी ही अंदर जाए। ये देखिए, पानी इसके अंदर गया, ऐसा, ये अंदर गया, इस हाउसिंग के ज़रिए इधर आया और इधर से बाहर निकला, इधर से गया और इधर से बाहर निकला। तो ये जो है पानी यहाँ पे आ जाता है। समझ में आया। हिस्सा इनलेट का हिस्सा, ये वाला, ये जो बीच वाला हिस्सा है, इनलेट का हिस्सा है। पानी भरने के बाद पानी को अभी ऊपर लेके जाने का है हमें, तो ऊपर अपना जो बोरवेल से पानी ऊपर हमारी बिल्डिंग तक लेकर आने का है ना, तो ये वाला जो हिस्सा है, बीच वाला हिस्सा, ये काम करता है। इसको बोलते हैं इम्पेरल हाउसिंग बोल सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे क्या होता है, ऐसा डिस्क जैसा आपको नज़र आता है। ये कैसे काम करता है, तो जब भी पानी अंदर आता है, इस बॉक्स के अंदर आ गया, इस बॉक्स से अंदर आया पानी, तो यहाँ पे आपको ये जो प्लेट नज़र आ रहा है ना, उसको इम्पेलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इम्पेलर। और ये बैक थ्रो करता है, यानी कि बाहर की तरफ पानी को धकेलने का काम करता है। पानी इधर आया, पानी को प्रेशर देके, मतलब पानी को फोर्स देके पानी को बाहर की तरफ धकेलेगा, इस तरीके से। ये देखो, ये नीचे समझो, पानी इसके इधर आया, पानी को ये बाहर की तरफ धकेलने का काम करता है। ये बाहर जो ना, ये पानी देखो, इधर से अगर ऐसा आया, इधर से ऐसे ऐसे बाहर धकेलने का काम करता है। ये कैसे धकेलेगा? क्योंकि इसकी जो ब्लेड रहती है ना, ऐसी झुकी हुई ब्लेड रहती है, जो पानी जैसे ही आएगा तो पानी को फोर्स से बाहर की तरफ धकेलने का काम करेगा, ऐसा। समझ में आ रही बात है? इसको बोलते हैं इम्पेरल। इसके बाद आता है डिफ्यूजर रहता है। डिफ्यूजर क्या करता है? इसने पानी को बाहर धकेला, डिफ्यूजर वही पानी को वापस से अंदर की तरफ लेकर आएगा। यानी कि क्या हो गया, पानी इधर से आया, इम्पेलर में गया, इसने बाहर फेंका, इधर से डिफ्यूजर के जरिए वो वापस ऊपर की तरफ आ गया। ये बॉक्स रहता है, एक बॉक्स में आया, फिर दूसरे बॉक्स में जाएगा, फिर तीसरे बॉक्स में जाएगा।
तो डिफ्यूज़र क्या करता है, यहाँ से आया, इधर से वापस अंदर ले लेगा पानी को, वापस अंदर जाएगा, वापस से इम्पेलर रहेगा, वापस बाहर भेजेगा, फिर वापस अंदर ले लेगा डिफ्यूज़र। समझ में आ रहा है? इससे ऐसा क्यों किया जाता है, ऐसा क्यों किया जाता है, इसके पीछे रीज़न ऐसा है कि जब भी पानी अंदर आया ना, मतलब ये हाउसिंग है नीचे का, यहाँ से पानी अंदर आया, इसने बाहर फेंका पानी को बाहर फेंक दिया इम्पेलर ने, फिर डिफ्यूज़र क्या करता है, उसको पानी को वापस अंदर लेकर आएगा, फिर दूसरे इम्पेलर के पास भेजेगा, ये वापस बाहर भेजेगा, फिर तीसरे इम्पेलर के पास जाएगा, वापस बाहर भेजेगा। डिपेंड करता है कितने इम्पेलर्स लगे हुए हैं, किसके ऊपर डिपेंड करता है, आपको कितना पानी का फोर्स कितना चाहिए, उसके हिसाब से डिस्क जो बने हुए रहता है। तो ये इम्पेलर क्या करता है, पानी का फोर्स बढ़ाने का काम करता है, क्योंकि पानी को दूर तक हमें भेजना है, ऊपर की तरफ भेजना है, वो भी ग्रेविटी के ऑपोजिट भेजना है, तो धक्का तो देना ही पड़ेगा ना, फोर्स तो देना पड़ेगा। तो फोर्स जनरेट करने का काम कौन करेगा, ये जो इम्पेलर और डिफ्यूजर करता है। समझ में आ रही बात? पानी कैसे जाता है ऊपर की तरफ, जितने चैनल्स में ज़्यादा जाएगा, जितने इम्पेलर में ज़्यादा जाएगा, उतना फोर्स उसका बढ़ते जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा फोर्स बढ़ने पर ये जो पानी है, समझो पानी इधर से आया, इधर से आया, इधर से आया, इधर 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 से इधर आया, फिर यहाँ पे शाफ्ट का एरिया खत्म हो जाता है, उसके आगे, मतलब शाफ्ट उसके आगे भी है, लेकिन उसके आगे एक मेन चीज़ लगी हुई रहती है जो वाटर को हैमर करने से रोकता है, जिसको हम बोलते हैं नॉन स्लिम चेक वॉल। क्या बोलते हैं? नॉन स्लिम चेक वॉल। ये वाला हिस्सा, मतलब यहाँ पे इम्पेलर से पानी होते हुए इधर से अंदर से आया बाहर इधर, ये हाउसिंग क्या करेगा, एकदम जोर से धक्का देने का काम करता है, हैमरिंग करने का काम करता है। ये हैमर को बचाने के लिए यहाँ पे एक नॉन चेक स्लिम चेक वॉल लगाया जाता है। ठीक है, ये स्लिम चेक वॉल कैसे काम करता है, तो जैसे ही पानी आया, ये पानी आने पर ये जो है ना, ये प्रेशर उसको रोक लेगा, मतलब हैमरिंग रोक लेगा और पानी को साइड से ऊपर जाने देगा फोर्स से। ये देखिए, ये हैमर को रोकने का काम करता है पानी, दिख रहा है? जिससे क्या होता है, पाइप आगे का डैमेज ना हो जाए। तो हैमरिंग रोकने के लिए जनरली ये हमारा जो स्लिम चेक वॉल काम करता है। समझ में आ रही बात? तो ये स्लिम चेक वॉल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बस यहाँ पे आ गया पानी, तो इसके आगे तो आसान है, फिर आगे पाइप से होकर आगे गुजर जाएगा, आगे चले जाएगा। यानी कि मोटर ने क्या किया, मोटर तो खाली ये शाफ्ट को घुमाने का काम कर रहा है, इम्पेलर और ब्लेड को। पानी यहाँ से अंदर आया, मेन जो इम्पेलर हाउसिंग है यहाँ पे आया, बराबर, वो जाली वाला हिस्सा, उधर से गए इधर, ये डिस्क जो रहती है वो इम्पेलर और डिफ्यूजर रहता है, जो कि हर एक स्टेज पे पानी के फोर्स को बढ़ाता है। और जैसे ही पानी का प्रेशर बढ़ा दिया, ये आउटलेट से बाहर निकल गया, लेकिन उसमें एक चेक वॉल रहता है, चेक वॉल ने क्या किया, हैमरिंग रोका और पानी को ऊपर की तरफ पहुंचा दिया। समझ में आया कैसे ये जो है सबमर्सिबल पंप काम करता है? आपको दोस्तों ये सबमर्सिबल पंप कैसे काम करता है, एकदम काफ़ी इंपॉर्टेंट मैंने तरीके से आपको बताने की कोशिश की है। दोस्तों अगर आपको ऑनलाइन कोर्सेज करना है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसमें मुझे केवल हाई का मैसेज डाल दीजिए। ये हमारा एप्लीकेशन का नाम है प्लस पॉइंट ट्रेनिंग, आपको गूगल प्ले स्टोर पर भी मिल जाएगा। आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया है। याद रखिएगा, पसंद आएगा ना, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिए, कमेंट में लिखिए कि कैसा लगा वीडियो आपको। अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल का आइकॉन दबा दीजिए, ताकि मेरे जो भी नए वीडियोस आएगा उसको नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। चलिए इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर लिसनिंग।